नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स का। तो फर्स्ट वीडियो थी मेरी कि ऑफ का प्रैक्टिकल यूज क्या है ना, उससे रिलेटेड जो मीनिंग है सेपरेशन का वो क्या है। इसमें मिक्स है जो एग्जाम में आते हैं, इसका लिटरल और फिगरेटिव दोनों मीनिंग देखते चलेंगे। लिटरल मतलब जो एक्चुअली वो है, फिगरेटिव मतलब जो हमें पढ़ के सेंटेंस को या लैंग्वेज को पढ़ के हमें पता लगाना पड़ेगा कि हाँ इसका ये मीनिंग है। तो ये वाले मीनिंग जो मैं बोलने वाला हूँ इनके आपको याद होने चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, है ना। तो पहला है गाइस बैक ऑफ। देखिए बैक का मतलब क्या है, पीछे, है ना, और ऑफ का मतलब सेपरेशन। तो पीछे हट के यानी अलग ही हो रहे हैं एक तरह से आप। तो इसका मीनिंग क्या है, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या है गाइस, पीछे हटना। क्या है मीनिंग इसका, पीछे हटना। जैसे मान लो आपका किसी से झगड़ा हुआ है ना, और वो सीधे तोपे निकाल के तो आप क्या करोगे भाई, भागोगे पीछे ही। तो पीछे हटना। जैसे आर्मी नहीं होती, मान लो भारत का किसी से युद्ध है, तो भारत के जो युद्ध सामग्री देख के सामने वाला पीछे हट जाए पहले, तो डिसीजन ले ले या वैसे पीछे हट जाए, कदम खींच ले, तो वो क्या कहेंगे, द आर्मी ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री हैज बैक्ड ऑफ, पीछे हट गई, है ना। उदाहरण देखो, आई सॉ अ नाइफ एंड बैक्ड ऑफ। चाकू देखा और मैं पीछे हट गया, निकल लिया वहां से कि कोई फायदा ना हुई इसमें। नेक्स्ट ब्रेक ऑफ। देखिए ब्रेक का मतलब क्या है, तोड़ना। ऑफ का मतलब अलग हो जाना। तो ये जो है ना रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। रिलेशनशिप के लिए एक और चीज यूज होती है, ब्रेकअप, है ना। वो तो सुना ही होगा आपने कि मेरा ब्रेकअप हो गया उससे। तो ब्रेकअप होने का मतलब है थोड़ा बहुत उम्मीद है, चांस है कि आप दोबारा एक हो जाओगे। लेकिन अगर ब्रेक ऑफ कर दिया तो इसका मतलब खत्म, खेल खत्म ही है वो, अब जुड़ना नहीं है, पैचअप होना नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या है, तो स्टॉप अ रिलेशनशिप। स्टॉप अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ब्रोकन ऑफ द इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब सगाई या मंगनी, उनकी जो मंगनी थी वो तोड़ ली उन लोगों ने। क्लियर, तो संबंध बिल्कुल खत्म, दोबारा चांस नहीं है अब। नेक्स्ट कम ऑफ। कम ऑफ के दो मीनिंग है, एक तो बी सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, ये समथिंग लिखता हूं मैं, ध्यान ही होगा आपको। दूसरा बी सक्सेसफुल, है ना। तो कोई चीज किसी से अलग होना, इसका सबसे बड़े उदाहरण बता रहा हूं मैं। क्रिकेट आप खेलते भी होंगे हो सकता है, और देखते भी होंगे, मतलब देखते तो हैं अगर नहीं खेलते तो। उसमें जो बैट्समैन है वो कभी कभी मारता है बॉल और हाथ, हत्था उसके हाथ में रह जाता है, बल्ला भाग जाता है ना। तो हत्था कहते हैं ना, भाई हैंडल टूट के हाथ में आ गया यार इसका। तो कभी कभी आप कुछ चला रहे हैं, है ना, और हत्था हाथ में, नल चला रहे हैं मान लो, हत्था हाथ में आ गया आपकी। तो कोई चीज अलग हो जाना एक तरह से ना, उसको यूज करते हैं। जैसे बटन वगैरह आपसे आ गया, तो इसका उदाहरण देखो, अ बटन हैड कम ऑफ माई कोट। अ बटन हैड कम ऑफ माई कोट, मेरे कोट का बटन जो है टूट गया, अलग हो गया उससे। सक्सेसफुल के सेंस में देखो, आई होप्ड इट वुड कम ऑफ इन पीसफुल वे, मुझे लगा था कि ये शांतिपूर्वक हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुली शांतिपूर्वक हो जाएगा, है ना। ये इसका फिगरेटिव मीनिंग है। अगला देखते हैं, गेट ऑफ। गेट ऑफ गाइस यूज होता है उतरने के लिए, है ना, लिख ही रखा मैंने। ये क्या है, उतरना। लेकिन किससे उतरना, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, बड़े जो वाहन है उनसे उतरना। जैसे कम ऑन गेट ऑफ योर ट्रेन, भाई ट्रेन से नीचे उतरो यार। उदाहरण, कॉल मी व्हेन यू गेट ऑफ द बस, भैया मुझे कॉल कर लिए जब तुम बस से उतर जाओ। कहते हैं ना, अब उतरते ही कॉल करिए यार, ट्रेन से मैं लेने आऊंगा। आ जाऊंगा। तो गेट, व्हेन यू गेट ऑफ द ट्रेन कॉल मी बैक, है ना। खैर कोई बात नहीं। अगला देखो, गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब है गाइस, एक तो मीनिंग है फटना, बॉम्ब वगैरह का फटना, है ना, या फिर भी एक्टिवेटेड यानी चालू हो जाना, एक तरह से स्टार्ट हो जाना, चालू हो जाना, समझो तो ज्यादा बेटर है। मेक अ लॉट, सॉरी मेक अ लाउड नॉइज, बहुत ज्यादा शोर मचाना। जैसे अलार्म नहीं बजता, बहुत ज्यादा शोर मचाता है। एंटी थेफ्ट अलार्म नहीं होते, हूं करते रहते हैं ना। खैर, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, द अलार्म ऑलवेज गोज ऑफ। मान लो फोन में आपने अलार्म लगा रखा है, अलार्म घड़ी में लगा रखा है, तो वो हमेशा बजेगा भैया जब तक ना हटाओगी। तो क्या कहा, अबे यार अलार्म बजता रहे मेरा तो। दूसरा, द बॉम्ब वेंट ऑफ। द बॉम्ब वेंट ऑफ, जो बॉम्ब था वो फट गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, ले ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ना है कुछ और है, मतलब अर्थ कुछ है, लिखा कुछ है। ले का मतलब तो वैसे लिटाना या बिछाना होता है ना। ले ऑफ का मतलब है फायर। फायर का मतलब ये नहीं है कि गोलीबारी करना या गोली चला देना, निकाल देना नौकरी से। ये जो फ्रेजल वर्ब है, ये है जॉब के लिए, है ना।
किसके लिए है ये? जॉब के लिए। फायर यानी नौकरी से निकाल देना, लेट गो, डिसमिस, सभी जो नौकरी से निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज लेड ऑफ लास्ट वीक, उसे पिछले हफ्ते नौकरी से निकाल दिया गया। या फिर कह सकते हैं मैनी कंपनीज आर लेइंग ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, कुछ कंपनी या कई कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज उनको निकाल रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लिव ऑफ। लिव का मतलब क्या है? रहना एक तरह से, है ना। और ऑफ का मतलब जानते ही सेपरेशन होगा। तो ये क्या कर रहा है? ये अपना खुद पे पैसा नहीं है इसलिए परिवार पे जिंदा है, एक तरह से परिवार पे जिंदा रहना है, या फिर पैसे की वजह से किसी और पे जिंदा रहना। जैसे डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी पर निर्भर रहना जिससे उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, मतलब उसके पास पैसा नहीं है ना, जो लीव ऑफ करता है। मान लो आई एम लिविंग ऑफ माई पेरेंट्स, इट मीन्स दैट आई डोंट हैव मनी, ईदर आई एम अनएम्प्लॉयड, ईदर आई डोंट वांट टू अर्न मनी, आई एम लाइंग ऑल डे ऑन माई काउच। खैर कोई बात नहीं, है ना। तो ये है फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से किसी पे निर्भर रहना है। भाई जो स्टूडेंट्स होते हैं तो माता पिता पे निर्भर ही रहते हैं। तो मैनी यंग पीपल आर लिविंग ऑफ देयर पेरेंट्स, कई नौजवान अपने माता पिता पे निर्भर है, किसके लिए? पैसे के लिए, क्योंकि वो कमाते नहीं है। अगला, मेक ऑफ विद समथिंग, ये है कुछ चुरा के भाग जाना, है ना, कुछ चुरा के भाग जाना। स्टील एंड रन अवे, कुछ चुरा के भाग जाना। जैसे द थीव्स मेड ऑफ विद मैनी वॉलेट्स, जो चोर थे कई पर्स चुरा के भाग लिए। सही, सिंपल ही है। तो नेक्स्ट है पे ऑफ। पे ऑफ का दो तरह के लिए यूज होता है, दो अर्थ में। एक तो ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत यूज करते हैं इंग्लिश वाले, बी सक्सेसफुल वाला सेंस इसका। और जो फर्स्ट है वो क्या है? पे द डेट। अगर आपने ये डेप्ट नहीं पढ़ा जाता, ये है डेट। क्या है ये? डेट। बा नहीं है इसके अंदर, साइलेंट है ये। उसमें आ गया था सी टेट, पता नहीं टेट में आया था कि बताओ कौन सा लेटर मतलब निम्नलिखित में से किसमें साइलेंट है, तो डेट में साइलेंट था बस। सही है, ये डेट है। तो इसका मतलब है अपना कर्ज चुका देना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ यू कैन नॉट पे ऑफ योर डेट, क्या होगा अगर तुम अपना कर्ज ना चुकाओ? पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट, बी सक्सेसफुल। दूसरा अर्थ क्या है? कोई भी चीज, आइडिया है, कोई हार्ड वर्क है या प्लान है, उसका सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना। जैसे हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ इन दी एंड, अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। तो इस तरह से कहते हैं, वो कहते हैं ना, मेहनत हमेशा रंग लाती है, हिंदी वाला बोलेगा। इंग्लिश वाला क्या बोलेगा? हार्ड वर्क पेज ऑफ, मेहनत हमेशा रंग लाती है ना। खैर अगला देख लेते हैं, सेट ऑफ। सेट ऑफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे जर्नी के लिए यूज होता है मेनली, लेकिन कुछ शुरू करने के लिए यूज होता है। बात तो एक ही है, जर्नी स्टार्ट करना या कोई चीज शुरू कर देना। जैसे दे सेट ऑफ बिफोर डाउन, सही, वे भोर में ही है, मतलब सूरज निकलने के पहले पहले वो जर्नी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, अपना सफर शुरू कर दिया था, यात्रा स्टार्ट कर दी थी। दूसरा, इनिशिएट समथिंग। जैसे मान लो कहीं अलार्म सिस्टम लगा है ना, गाड़ी को ले लो, आपने टच करी और वो बोलने लगा अलार्म, तो वो एक्टिवेट हो गया एक तरह से ना। तो कोई चीज इनिशिएट कर देना, चालू कर देना है। ओपनिंग द डोर विल सेट द अलार्म ऑफ, या फिर विल सेट ऑफ द अलार्म। अगर भाई दरवाजा खोलोगे तो ये चालू हो जाएगा, आज वाला अलार्म लगा हुआ है सिस्टम, फिर पकड़ जाओगे और क्या होगा। नेक्स्ट, शो ऑफ। ये तो आपको पता ही होगा। शो ऑफ का मतलब है गाइस दिखावा करना। क्या मतलब है? दिखावा करना। कहते नहीं है अरे बड़ा दिखावा करे, दिखावा बड़ा करे। एक टिफिन खरीद के ले आई, उसे ही दिखाते फिर रही पूरे दिन कि मेरे से अच्छा ना, देखो मेरे टिफिन कितना बढ़िया है ना। कुछ लोग नहीं होते बुलेट निकाल के ले आए गांव में, अब मेरी बुलेट मेरी ऐसे मेरी पटाखे छोड़ते फिर रहे हैं उससे। तो व्हाट दे आर डूइंग इज शोइंग ऑफ। सही है, शो ऑफ करना। या बोस्ट, मीनिंग है इसका बोस्ट। फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स टू शो ऑफ हर हेयर स्टाइल, उसे अपने बालों का शो ऑफ करना बड़ा पसंद है। एक तो वही बहुत है। लास्ट देखो, टेल ऑफ, टेल समवन ऑफ। सही है, यहाँ पे गाइस याद रखना, जिसको आप डांटेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग डांटना है, तो टेल समवन ऑफ, डांटना, लताड़ना या फिर क्रिटिसाइज करना सीवियरली, पूरी तरह लताड़ना एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल द टीचर टोल्ड मी ऑफ फॉर कमिंग लेट। सही है, द टीचर टोल्ड मी ऑफ फॉर कमिंग लेट, लेट आने की वजह से टीचर ने मुझे लताड़ दिया या मुझे डांट दिया। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं।
और उनमें से कुछ आए भी हैं और एक आध की ट्रिक भी बताऊंगा उसमें गाइस। ये दोनों मैं अभी याद करा दूंगा आपको, है ना। जो अगला है वो है पुट ऑफ, है ना। पुट ऑफ का मतलब है गाइस पोस्टपोन, मतलब टालना, टालना या फिर आगे बढ़ाना, है ना। मतलब चीज खत्म नहीं होगी, डेट आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ाना, सही है। या तो पोस्टपोन या फिर डिले, ठीक है। और कॉल ऑफ का क्या मतलब है, टू कैंसिल। देखिए पुट ऑफ अगर लगा है तो ये चीज को टाल देगा, आगे बढ़ा देगा, लेकिन अगर कॉल ऑफ लग गया तो वो कैंसिल ही कर देगा। मतलब सपोज करो मीटिंग आज होनी है लेकिन आज नहीं हो पाई, कह दिया कल होगी, तो वो मीटिंग क्या हुई है, पुट ऑफ हुई है। लेकिन कह दिया भैया मीटिंग ही ना होगी, कर लो जो करना है ना, तो क्या हो गया, वो कॉल ऑफ हो गई मीटिंग, सही है। तो बहुत ही सिंपल है ये, अभी याद कराता हूँ कैसे होगा दोनों में डिफरेंस। उदाहरण देख लो पहले, ही पुट ऑफ द मीटिंग, ये सेकंड फॉर्म भी सेम ही है, तो उसने मीटिंग को स्थगित कर दिया एक तरह से ना। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने क्या कर दिया भाई, उसने तो स्थगित ही करी थी, उसने कैंसिल ही कर दिया कि भैया अब ना हो रही मीटिंग पीटिंग, जाओ अपने घर को, है। अब ये कैसे याद करोगे, देखो P फॉर पुट ऑफ और P फॉर पोस्टपोन, है क्या, सेम है ना। और C फॉर कॉल ऑफ, C फॉर कैंसिल, यहाँ तो काका हो गया सीधे, है ना, कैंसिल। यानी कॉल वाला क्या है, कैंसिल कर देगा, P वाला क्या है, टाल देगा, पोस्टपोन कर देगा, सिंपल ही है। मान लो इसे और मजेदार बनाते हैं, चलो मान लो आपको आपकी मंगनी होनी है, आपने टाल दिया कि उस डेट में नहीं, फिर टाल दिया, कोई बात नहीं। लड़की नाराज चल रही बहुत, किया 2 बार टाल दिया। तीसरी बार मतलब आप क्या करे जा रहे हैं, पुट ऑफ करे जा रहे हैं, पुट ऑफ, पुट ऑफ, डेट क्या कर रहे हैं, पुट ऑफ। तीसरी बार जैसे गए फिर कह दिया भाई अभी नहीं, अगली बार फिर डाल दिया। अब लड़की हो गई नाराज, ऐसी की तैसी में जाए तुम्हारा रिश्ता पिस्ता, तुमने तो यार उल्लू काट रखा का था। आई आई एम कॉलिंग ऑफ द एंगेजमेंट, तुम तो टाल ही रहे हो, मैं खत्म कर रही हूँ। आई एम कॉलिंग ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब जो था प्रोग्राम वो खत्म किया, अब होना ही नहीं है ना। खैर कॉलिंग ऑफ द वेडिंग सही कह सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ, देखिए ब्लॉक का मतलब बंद कर देना, ऑफ का मतलब सेपरेट कर देना, बंद भी किया और सेपरेट भी कर दे, तो वैसे देख के पता लग जाएगा। ब्लॉक का मतलब क्या है, बंद करना एक तरह से। ऑफ का मतलब अलग कर देना, तो टू सेपरेट यूजिंग बैरियर, नहीं था बैरियर लगा के एरिया पूरा घेर लेते हैं, क्राइम सीन पे नहीं होता पन्नी की पट्टी सी रहती है उसको, है ना, कॉर्डन ऑफ भी बोलते हैं उसको, यूज करते हैं उसके लिए ना। द पुलिस ब्लॉक्ड ऑफ द एरिया, पुलिस ने एरिया क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, बंद करके। बंद मतलब ये कह रही है यहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, है ना। कभी सोचो डिब्बे बंद कर दिया क्या। नेक्स्ट टर्न ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल है, टर्न का मतलब घुमाना, ऑफ का मतलब बंद कर देना। अच्छा ऑफ का मतलब केवल सेपरेशन दिखाना नहीं होता, इसका मतलब बंद भी कर देगा, है ना। या तो चीज को खत्म कर देगा बिल्कुल, जैसे कॉल ऑफ पुट ऑफ है ना, या फिर चीज को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, है ना। तो वहां से याद रख सकते हैं। तो स्टॉप बाय टर्निंग ए स्विच, या तो स्विच घुमा के बंद कर देना, या टैप बोलिए तो टोटी वगैरह घुमा के बंद करना, या नॉब, ये के है, के एन ओ बी, नॉब घुमा के बंद कर देना। यानी कोई चीज अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करके बंद कर रहे हैं तो क्या होगा, वो टर्न ऑफ, जैसे स्विच ऑफ, है ना। तो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो सारी। अगला देख लेते हैं वियर ऑफ। देखिए वियर ऑफ को समझना बहुत ही इजी है। कई कपड़े ऐसे होंगे आपके घर में ना, आप पहन रहे फिर वो धीरे धीरे फटने लगते, छलनी हो जाते एकदम, तो जैसे किसी ने पकड़ा फटाक से फट गए, है ना। तो वो क्या है, वियर ऑफ हो गए, वो मतलब धीरे धीरे यूज हो गए, वो क्षय हो जाना, एक तरह से खत्म हो जाना, है ना। तो धीरे धीरे क्या है, ग्रेजुअली खत्म हो जाना, गायब हो जाना, या क्षय हो जाना एक तरह से। जैसे हिज शर्ट वॉर ऑफ, उसकी शर्ट जो थी धीरे धीरे वो गायब हो गई, मतलब क्षय हो गई, है ना। नेक्स्ट राइट ऑफ, राइट ऑफ ये बड़ा भाई नेताजी बड़े यूज करें इसमें, जो न्यूज़पेपर है मीडिया है वो बहुत यूज करते हैं। अभी आए पिछले जो साल गए हैं बहुत ज्यादा राइट ऑफ हुए हैं। जैसे ऋण, जो हमारे उद्योगपति इंडिया में, उनके सुना होगा अखबार में कि उसका इतना करोड़ ऋण माफ हो गए, इतने लाख, पता नहीं लाख तो नहीं, इतने हजार करोड़, है ना, राइट ऑफ हो गया। तो राइट ऑफ का मतलब है कर्ज माफ हो जाना, सही। राइट ऑफ का क्या मतलब है, कर्ज माफ हो जाना। टू कैंसल डेट, कर्ज को खत्म कर देना कि नहीं अब तुम्हें देना नहीं है, मौज लो। अपने इंडिया में तो बहुत होता है, किसान को पकड़ के ले जा घर में से और उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर देंगे। कोई बात नहीं। दे विल राइट ऑफ योर मनी, तुम्हारा पैसा भाई माफ कर देंगे, छोड़ो कितना लेना उधार लेके भाग जाओ, ना छोड़ेंगे तो देश छोड़ के भाग जाइए। खैर कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब है
प्राइज वगैरह जीतना, सही है, प्राइज जीतना। जैसे बहुत ही सिंपल है, तो ही कैरिड ऑफ ऑल द प्राइजेस इन दैट कॉन्टेस्ट, उस कॉन्टेस्ट में सारे प्राइज जीत गया वो, ठीक। नेक्स्ट, गिव ऑफ समथिंग, ये जो है ना गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ये एक्सपेक्टेड और आने वाले सारे ये तो दोनों आते हैं पेपर में ना, ये आता है एग्जाम में, ये आता है और ये आता है, ये आता है, और कैरी ऑफ भी आया है, गिव ऑफ भी, फॉल ऑफ तो सिंपल ही है, काफी सारे आते हैं, है ना। गिव ऑफ समथिंग का मतलब है जैसे आपने सर्फ उसमें मिला दिया पानी में तो झाग आ गई, कहते हैं ना पानी ने झाग दे दी, है ना। तो वो क्या है, गिव ऑफ एफरवेसेंट, सही है, एफरवेसेंट मतलब झाग वगैरह को बोलते हैं, है ना। और जो आपने कोई चीज गर्म करी वो हीट दे रही है, या फिर कहते हैं ना इंजन ज्यादा हीट दे रहा है, गाड़ी को छू छू के देखते हैं तो वेंट ऑफ, है ना, इस तरह से। तो गाइस गिव ऑफ का क्या मतलब है, टू प्रोड्यूस, कुछ देना एक तरह से, या फिर स्मेल देंगे या हीट देंगे, यानी गर्मी, या फिर लाइट प्रकाश देंगे। जैसे द फ्लावर्स गिव ऑफ ए फ्रैग्रेंट परफ्यूम, जब फूलों ने दी एक खुशबू दी बड़ी अच्छी सी, है ना। खैर नेक्स्ट, फॉल ऑफ, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, फॉल का मतलब गिरना, ऑफ का मतलब सेपरेट हो जाना, यानी सतह से सतह अलग हो रही है। तो फॉल ऑफ का मतलब है कहीं से गिरना, हमेशा गिरने के लिए यूज होगा। जैसे वैसे इंग्लिश में देख लो, टू डिसेंड यानी गिरना, उतरने के सेंस में, या ड्रॉप फ्रॉम अ सरफेस, है ना, किसी चीज से गिरना है, सतह से सतह अलग होगी ना, गिर गए तो देखो ये यहाँ से गिर गए, लो सतह अलग हो गई ना। तो ही फेल ऑफ हिज बाइक एंड ब्रॉक हिज लेग, भैया बाइक से गिर गए पैर टूट गो, मतलब पैर टूट गया उसका, है ना। नेक्स्ट, ब्रिंग समथिंग ऑफ, ये बड़ा बढ़िया है, ये है किसी भी ऐसी चीज में सफलता प्राप्त कर लेना जो कठिन लग रही थी लोगों को या फिर आपको, सही है। तो ब्रिंग समथिंग ऑफ, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, कठिन चीज करने में या जो समस्या पैदा करती है लोगों के लिए, उसको आपने हासिल कर लिया, उसमें भी आप जीत गए। शी हैज मैनेज्ड टू ब्रिंग इट ऑफ, उसने मैनेज कर लिया, उस स्थिति में सफल होकर निकल गया, मतलब सफलतापूर्वक उसको हैंडल कर लिया एक तरह से ना। डॉज या नॉट, देखिए डॉज का मतलब ही झपकी लेना है, यहां से याद रख सकते हैं। तो डॉज ऑफ का मतलब भी झपकी लेना है, सो जाना, यहाँ पे सो जाना है ना। नॉड ऑफ का मतलब क्या है, सो जाना है, ठीक। तो आई डॉज्ड ऑफ या फिर नॉडेड ऑफ ट्वाइस ड्यूरिंग द मूवी, मूवी इतनी बोरिंग लग रही थी, मैं देखते देखते 2 बार सो गया था। है ना। नेक्स्ट, ड्रॉप ऑफ, बहुत ही सिंपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में यूज होता है। कहते हैं ना लिफ्ट लेने वाले अगर अंग्रेजी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो लिफ्ट लेते रहे, मेरे हिंदी सही से ना आती, वैसे तो लोकल लैंग्वेज चलती है, तो वो क्या कहते हैं, कैन यू प्लीज ड्रॉप मी ऑफ, क्या तुम भाई मुझे छोड़ दोगे, पूछो कहाँ, यहीं तक जाना, उनका ये ना पता कहाँ तक जाना, यहीं तक जाना है। तो किसी को कहीं छोड़ना, या फिर कोई पार्सल डिलीवर करना, यानी समथिंग या समवन ड्राइव करेगा कोई छोड़ने के लिए, मतलब ड्राइव समथिंग या समवन समवेयर, कोई चीज कहीं पहुंचाना या फिर किसी व्यक्ति को कहीं पहुंचाना ड्राइव करके, है छोड़ना, एक तरह से ड्रॉप कर देना, कहते हैं ना वहां तक छोड़ दिए यार। तो ड्राइव समवन समवेयर, किसी को कहीं छोड़ना, व्हीकल के लिए यूज होता है स्पेशली। ही हैड जस्ट ड्रॉप्ड ऑफ हिज वाइफ एट द शो, कतई बिल्कुल पत्नी को शो पे छोड़ ही चुका, मतलब फिलहाल छोड़ा ही है उसने, ना, जस्ट कंप्लीटेड द एक्शन। नेक्स्ट, पिक ऑफ, देखिए पिक का मतलब क्या है, उठाना, ऑफ अलग कर देना। तो आपने ना ये पेड़ है, मान लो इससे आपने फूल तोड़ दिया, तो ये पिक द फ्लावर ऑफ, या फिर ये पिक ऑफ द फ्लावर, है ना, कोई चीज किसी चीज से अलग करना, है ना। टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से कोई चीज अलग करना, सही। जैसे डोंट पिक ऑफ एनी ऑफ दीज फ्लावर्स, इन फूलों में से कोई सा मत तोड़ो। लास्ट है गाइस, चेक ऑफ, वो नहीं होता लिस्ट में, पता नहीं आप करते नहीं करते, शादी बारात में नहीं तो सामान चेक करो, आ गया नहीं आया, है ना। ऐसे ही होटल में अगर चेकिंग करेगी पुलिस, तो सुबह से शाम तक के वो देखेगी ना, लोग कितने आए थे, चेक इन किसने किया था, कितना लोग, तो वो रजिस्टर में नाम लिखे होंगे, एंट्री होगी, तो वो चेक चेक निशान लगाते रहेंगे ना। उस निशान लगाने को कि ये काम हो चुका है, उसको क्या बोला जाता है, चेक ऑफ। वो नहीं आती है शॉन द सीप आती है, उसमें पता नहीं आपको अगर देखते होंगे, उसमें कुत्ता जो है ना, भेड़ों का जो मालिक है, उसने कुत्ते को सौंप रखा है, तो वो गत्ते से पे मतलब पैड पे लिस्ट लिए फिरता है, और वो भेड़ एक निकली टिक कर दिया, दूसरी निकली फिर टिक कर दिया, तो उसको क्या करता है वो, ही ऑलवेज चेक्स ऑफ द लिस्ट, क्लियर, नाम चेक निशान लगाता रहता है।
इसका मतलब क्या है, टू मार्क समथिंग इन अ लिस्ट एज डन, कोई काम को टिक करना, मार्क करना जिस कि वो हो गया है, सही। जैसे ही चेक ऑफ द नेम ऑफ ईच पर्सन, उसने भाई साहब हर एक व्यक्ति का नाम चेक कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस आप इंजॉय कर रहे होंगे, फ्रेजल बहुत सिंपल और मजेदार लग रही होंगी आपको। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर किया करें, है ना, और कमेंट भी किया करें, है ना।